हेलो। मैं फिर से आया हूँ। कल जो मैंने मतलब एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई है। कल जो मैंने एलएफपी का बूस्टर टू से और जो बहुत सी चीज़ें सीखी वो बताता हूँ। सबसे पहले हमको सिखाया गया कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि जो हमारी मार्केट है उसमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कौन सी हैं। फिर हम फाइंड करेंगे कि उन जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन क्या है। सलूशन फाइंड करने के बाद हम उसका सलूशंस पे काम करने के लिए हमको मैन पावर चाहिए। फिर हम जो मैन पावर है, कौन से व्यक्ति कौन से आदमी हमारे लिए सही हैं, कौन से एम्प्लॉय हमारे लिए सही है, वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे किस व्यक्ति का विजन हमारे विजन के साथ क्लियर हो रहा है, वो एक ग्रेट क्वालिटी है नहीं, वो वर्क करने के लायक है या नहीं, उसको काम आता है या नहीं। नहीं आता तो सीख सीख सकता है, लेकिन क्या वो सीखने के लिए उत्सुक है, क्या वो सीखना चाहता है, वो काम करना चाहता है, ये सब देखेंगे। फिर हमको देखना है कि हम उनसे काम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कराएं। इसके लिए बेस्ट है कि आपको अंदर डेलीगेशन क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हमारी टीम के लोग हैं हम उनसे कितना काम निकाल सकें, कैसे काम निकाल सकें। और हमको प्रॉपर फीडबैक लेना होता है। हम कैसे पर्टिकुलर मतलब हर चीज़ में फीडबैक, अपना भी फीडबैक लो, अपने कंपनी के हर एम्प्लॉय का फीडबैक लो, अपने सिस्टम का फीडबैक लो, मार्केट में जाके फीडबैक लो, अपने हर प्रोडक्ट का फीडबैक लो। मतलब जो कंपनी की आपके पास हर चीज़ का फीडबैक होना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। समझ में आई बात? बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। आपके पास अपने हर चीज़ का फीडबैक होना चाहिए। आपको पर डे मॉर्निंग से लेके शाम तक, इवनिंग तक आप जो किया उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने कितना रुपया लगाया उसके आपको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में मैं इसका एमआरपी कैसे रखूँ। ये सिखाया उन्होंने कि हम कोई सामान बेचें तो इसकी एमआरपी कैसे डिसाइड करें। सस्ता नहीं देना होता है, सस्ती कोई चीज़ नहीं देनी होती है मार्केट में। मार्केट में हम कस्टमर की प्रॉब्लम के हिसाब से, उसको बेस्ट सोल्यूशन के हिसाब से, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम कितना प्रॉफिट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको एमआरपी रखनी होती है। हमको देखना होता है कि हम कस्टमर की कितनी हेल्प कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से एमआरपी रखनी होती है। ये थोड़ा ना कि हम लो फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं देना होता दुनिया में। नहीं तो आप बिजनेस क्या करोगे? आप बिजनेसमैन आपको बनना है ना। ये चीज़ वहाँ बहुत मतलब बहुत अच्छे से सिखाई गई हम लोगों को। और ये समझ लीजिए कि मतलब ऐसी बहुत चीज़ें सिखाई गई। आपको सिखाया गया कि आप पैसिव पैसिव इनकम पर कैसे वर्क करें। आपको सिखाया गया कि आपकी कंपनी में जो फ्रॉड हो रहा है या जो लोग काम नहीं कर रहे उनसे कैसे डील करें। कैसे आप उनको रेड रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे आप पता लगाएं कि हमारी कंपनी में कहाँ मतलब समस्या कहाँ आ रही है। और सोल्यूशन वही है, आप पढ़ाई करते हो या कोई कार्य करते हो, अगर कहीं समस्या आती है आपको फीडबैक की जरूरत होती है। आप पीछे जाइए, देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। हमारे एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है या हमारे सामान में प्रॉब्लम है या हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो आपको डिसाइड करना होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करने का, आप उसको मैगी दीजिए, खाने वाली नहीं। मतलब आप उसको दीजिए, जैसे कुछ छोटे ऑफर दे दीजिए। जैसे कोई मान लीजिए कस्टमर का, कोई एम्प्लॉय आपके वहाँ काम कर रहा है, आप उसको शाम का खाना फ्री दे दीजिए। अब वो ज़्यादा देर तक काम करेगा, शाम को खाना मिल जाता है। इसी तरह आप कस्टमर को मैगी दीजिए। मतलब कोई कस्टमर आया, आप उसको उसके साथ कुछ 10 रुपये की चीज़ फ्री दे दीजिए, कुछ 20 रुपये की चीज़ फ्री दे दीजिए। कुछ छोटा बहुत जो आप मतलब जैसे आपकी कंपनी जैसे आप कार्य करें उसके सबसे फ्री दे दीजिए। सेटिस्फाइड, वो खुश होगा। और ये देखिए जो कस्टमर आप और कस्ट सबसे जो अच्छी चीज़ सिखाई उन्होंने, आपका जो एम्प्लॉय होता है ना, उसे आप अपने परिवार का सदस्य मानिए। आपका जो एम्प्लॉय होता है, जो आपके साथ कार्य करता है, उसको आप अपने परिवार का सदस्य मानिए। जैसा व्यवहार आप उसके साथ करेंगे वैसा व्यवहार वो आपके साथ करेगा। अगर आप उसको अपने परिवार का सदस्य मानेंगे तो वो आपको अपना परिवार मानेगा। जब वो आपको अपना परिवार मानेगा तो आपके लिए अपनी जान तक लगा देगा। हर इंसान पैसे का भूखा नहीं होता है, हर इंसान पैसे का भूखा नहीं होता है, इज्जत उसको चाहिए। कुछ कंपनी मतलब आपको अगर एक बढ़िया कंपनी बनानी है, एक बढ़िया सिस्टम बनाना है, तो आपको वहाँ रिस्पेक्ट देनी होगी। और सिर्फ रिस्पेक्ट एम्प्लॉय को नहीं, आप देखिए कि जो हमारा कस्टमर आ रहा है क्या उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। मतलब ऐसा सिस्टम आप अपनी कंपनी में क्रिएट कीजिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि या तो अगर कस्टमर छोड़े या एम्प्लॉय छोड़े या जो आपकी कंपनी छोड़े वो छोड़ के जाए तब भी आपकी कहीं बुराई ना कर पाए कि मैं फला कंपनी में काम कर रहा था वहाँ मुझे ये हुआ। आपकी आप एक सिस्टम क्रिएट कीजिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट कीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक मतलब
फाइनेंशियली भी आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। और लोगों को प्रमोशन दीजिए, लोगों को जो अच्छा कार्य करें उनको उत्साहित कीजिए, लोग उनकी प्रशंसा कीजिए। ये तो हुई बात मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय की। आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है, उसके बाद आपको टीम डिसाइड करनी होती है, उसके बाद आपको फंड रेसिंग करनी होती है। आपको पता होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको रुपए कहाँ से मिलेंगे। बिना देखिए रुपए के बिना, आप इन्वेस्टिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ और उन्होंने बहुत बढ़िया बताई, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास रुपए नहीं ने, बहुत बढ़िया प्लान था। गलत। आपके पास प्लान होता तो रुपए ऑटोमेटिक आते। और इसीलिए लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बात समझ में आई? लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं से सारा सिस्टम जो ऑपरेट होता है सब यहाँ पे। एग्जाम्पल मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों को जो डाटाबेस दिया गया एग्जाम्पल, हम लोगों को मतलब बहुत से एग्जाम्पल दिए गए, 22 साल करके हमारे उतने उतने फोड़ रहे हैं। 1 1 करोड़, 10 10 करोड़, 3 3 करोड़, 5 5 करोड़ का रिवेन्यू हर साल हो रहा है। और हम लोगों की खराब आदत जानते हो क्या? सबसे खराब आदत आजकल की जो यूथ है उसकी 90% लोगों की खराब, 90 क्या 95% लोगों की, फ्री हुए टीवी देख लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, रील चला रहे हैं, कोई काम नहीं बचा। ये इस बात का ध्यान रखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपको इसी टाइम पीरियड में जो करना है करना है। तो पूरा फोकस आपका इस पर होना चाहिए कि हम लर्निंग कैसे करें, हमारा लक्ष्य क्या है, सिर्फ उसकी दिशा में। विवेक बिंद्रा जी ने अपने एक सेशन में बहुत अच्छी बात कही थी कि वो मतलब जितने कार्य जो आपकी लक्ष्य की दिशा से अलग हैं, जो आपके लक्ष्य के जाने वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में नहीं पड़ते, सब लक्ष्य हैं, सब बेकार हैं, सबको छोड़ दो। और एक चीज़, अगर कोई आपका दोस्त आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको निगेटिव कर रहा है, छोड़ दो। आपको सक्सेस होना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे भाई। बिना सेक्रीफाइस के आप सक्सेस नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मेरे वीडियो देख, किसी के वीडियो देख लो, विवेक बिंद्रा जी के देख लो, किसी के भी देख लो, देखने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा फील्ड में आके, मैदान में आके। बात समझ में आ गई? ऐसे ही मैं वीडियो देता रहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज सिर्फ इतना ही बोलना था, आगे भी अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सब मिलेगा आगे।